गोपाष्टमी के इस महोत्सव के अवसर पर आज मुझे भी पहली बार ऐसे स्थान पर आना पड़ा जिसके बारे में अब तक हिंदुस्तान में इतना घूम लेने के बाद भी माता पिता गोधाम नाम का कोई मंदिर मैंने कहीं देखा नहीं। सच में इस विचार को जैसा वालिया जी ने मुझे बताया था कि देवराज बाबा के आशीर्वाद से, और मैं सोचता हूँ कि इस हिंदुस्तान के अंदर संतों में देवराज बाबा का एक बहुत ऊंचा स्थान है। और मैं सोचता हूँ कि उनकी जीवन की जो तपस्या और थी वो वास्तव में हमको और समाज को एक दिशा दे गई। उनके आशीर्वाद से आज जिस जगह आप और मैं बैठे हैं, मैंने सोचा बाकी तो सब कुछ सुना है कि भगवान के मंदिर तो होते हैं और हम सब लोग बड़े आनंद के साथ जाते हैं, पर पहली बार किसी ने सोचा कि भगवान का अगर श्रेष्ठ स्वरूप कोई है तो वो माता पिता है। जिन माता पिता के द्वारा ही हम धरती पर आते हैं और उनके लालन पालन से ही इस यात्रा में यहाँ तक पहुँचते हैं। मैं सोचता हूँ उनका सम्मान करने की दृष्टि से उनका ये हिंदुस्तान में पहला मंदिर मैंने देखा है जहाँ कोई मूर्ति नहीं है। माता पिता ही हमारे भगवान हैं और गौ माता तो वैसे भी मैं सोचता हूँ कि भारत की संस्कृति का उदय प्रारंभ से लेकर आज तक गौ माता की कृपा इस धरती पर रही है। मंच पर इस कार्यक्रम में आदरणीय ज्ञानचंद जी वालिया संस्थापक, विश्वेश्वर नाथ जी शर्मा ट्रस्टी, सुरनेश सिंगाल जी ट्रस्टी, अमरजीत सिंह जी बंसल ट्रस्टी, जय गोपाल बंसल जी ट्रस्टी, और अभी जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी कविता रखी, ठेठ इंदौर से यहाँ आए हैं, मैं उनका आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, पंजाब की जनता की तरफ से, चंडीगढ़ की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपने चंद क्षणों में ही संपूर्ण देश का इतिहास रख दिया। वास्तव में ये जो सनातन है, सनातन का मतलब कोई धर्म पद्धति नहीं है, जीवन जीने का तरीका है सनातन। हमारे पुरखों ने हमको एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी और ये कहा है कि सनातन का मतलब पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और जब तक धरती पर इंसान रहेगा तब तक सत्य है। इसमें हमने कभी नहीं कहा कि मैं और मेरा परिवार। हमने हमेशा सारी दुनिया को अपना परिवार माना। वसुदेव कुटुंबकम, ये वाक्य दुनिया में कोई निकाल ही नहीं सकता जीवान से। हर आदमी कहता है मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं यह हूँ, लेकिन सारा देश मेरा परिवार है। ये वाक्य अगर कोई कह सकता है तो सनातन धर्म कह सकता है। और इसलिए उस सनातन धर्म की महिमा को बहुत और महापुरुषों को इन्होंने कम शब्दों में रख दिया। वालिया जी, आपने ये जो प्रयोग किया है, मैं सोचता हूँ हम बहुत ही आपके आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने वास्तव में माता पिता की महिमा को फिर से हमको याद दिलाने का प्रयास किया। वैसे तो हम सब जानते हैं और मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोई बालक नहीं होगा जो अपने माँ के प्रति सबसे ज़्यादा प्रेम नहीं करता है। कारण क्या है कि अगर रात को कोई जगती है और हमारे साथ अगर हर पीड़ा में वो पास की पास रहती है, वो उसका नाम माँ है। कोख में पालने से लेकर के बड़ा करके उसको आगे बढ़ाने का काम अगर कोई करती है तो वो माँ करती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ सामान्यतः माँ के प्रति जो प्रेम है वो पिताजी से भी ज़्यादा होता है।
और मैं सोचता हूँ कि आपने उस हमारे अतीत से फिर से समाज के लोगों को जोड़कर अपने परिवार में अपने माता पिता का सम्मान हो, आदर हो। कारण ये है कि हमको अभी समझ में नहीं आता, लेकिन जब हमारा बुढ़ापा आएगा ना तब हम समझ जाएंगे। जैसा आपने अपने माता पिता या सास ससुर के व्यवहार किया ना, वो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपने जैसा बोया है वैसा तो आपको काटना ही पड़ेगा। इसका एहसास अब नहीं होगा, बाद में हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि माता पिता के इस धाम को बनाने में जो आपने परिश्रम किया, और इतना बड़ा, मुझे तो इतनी मालूम नहीं था, मुझे तो केवल गोपाष्टमी की गो कथा के रूप में कहा गया था। और मुझे चंद्रशेखर जी शायद मिले थे, और हमारे मित्र हैं इनके जो पामिचा जी राजस्थान के हैं, उन्होंने कहा कि आप वहाँ ज़रूर जाना। तो मेरे पास आज समय का हिसाब नहीं, क्योंकि आपके यहाँ आने में भी 1 पौन घंटा लगता है, जाने में भी लगेगा, कार्यक्रम पहले से ही बने हुए थे। लेकिन मैंने सोचा ये माता पिता मंदिर कैसा हो, उसको तो देख के आना चाहिए, क्योंकि एक अलग ही प्रकार का सोच है। उस सोच के कारण से वास्तव में आपने इसको बनाया है। और इसमें जो सहयोग करने वाले बंधु हैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने वास्तव में हमारे अतीत को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया। क्योंकि आप और हम सब जब कभी इस वृद्धावस्था में जाते हैं ना, आश्रम में जाते हैं, तो एक बार तो अपन अपने दिमाग से भूल जाते हैं कि मैं किस दुनिया में खड़ा हूँ। सोचते हैं कि जिन माता पिता ने आपको इतना योग्य बना करके इतना सब कुछ बनाया, और अगर बुढ़ापे में अगर आपको माता पिता बर्डन लगते हैं तो लगता है कि कुछ सोच में कमी आ गई। और उसके कारण से मैं सोचता हूँ कि जो कुछ भी आज गुजर रहा है, अगर हमने बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, पोते रास्ता भटक रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि हमने घर में बुजुर्गों को नहीं रखा है। नहीं तो बुजुर्ग उनके साथ समय बिता करके उनको ज़िंदगी सिखा देते हैं। माता पिता को कमाई के कारण से और दुकानदारी के कारण से समय नहीं मिलता है, लेकिन बूढ़े माता पिता के दादा दादी जब होते हैं ना, तो बच्चों को खेलते खेलते भी सारा जीवन सिखा देते हैं कि तुम्हें आखिर मनुष्य जीवन मिला क्यों और करना क्या है। तो वास्तव में एक समय से सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को कोई प्यार करता है तो दादा दादी करते हैं। हर घर में आप देख लो, मतलब वो सबसे ज़्यादा समय जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, माँ को छोड़ करके जब आ जाता है, तब सबसे ज़्यादा कोई चिंता करता है तो दादा दादी चिंता करते हैं। और वास्तव में जहाँ तक गौ माता का प्रश्न है, आप और हमको 2 मिनट में समझ में आ जाता है कि भगवान कृष्ण ने अगर गौ पालक बन करके और गौ सेवा करने का एक आदर्श प्रस्तुत किया, इसका मतलब भगवान भी अगर जिस गौ माता को अपने से भी बड़ा मानते हैं, इसका मतलब कोई न कोई चमत्कार तो गौ माता में है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, पहले हम सब लोगों के घर में एक गाय जरूर होती थी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। और मैं सोचता हूँ गाय जो है वो आधे परिवार का पालन भी कर देती थी और बच्चों को सेवा करने की आदत भी लग जाती थी। तो मैं सोचता हूँ हमने गाय को अनुपयोगी समझ करके जो सड़क पे छोड़ा है, और उसके कारण से इस देश में जितना गौ हत्या होती है वो दुनिया का रिकॉर्ड है। और हमारे देश के लोग धन कमाने के लिए गायों का मांस का भी व्यापार करते हैं, और दुनिया के अधिकांश देशों में हमारी गौमांस को खाने का एक आनंद लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ बहुत ही कष्टदायक काम है। गाय का दूध जो है ना, वो अमृत की तरह से काम आता है। अगर आप कोई समझने का प्रयास करें तो गाय का अगर शुद्ध घी हो ना, और रोज़ाना अगर आप अपने नाक में 2-4 बूंद इधर 2-4 बूंद इधर डाल करके सांस ले लो, और आपकी जो डूठी में है उसमें आप गो घृत लगा करके 2 मिनट उल्टा 2 मिनट सुल्टा घुमाओ, मनुष्य की ताकत अगर कहीं है तो उसकी डूठी में है, क्योंकि वो अपने माँ से जुड़ करके अगर उसने इस भ्रूण को मनुष्य रूप दिया है तो वो डूठी के थ्रू दिया है। और इसलिए इसकी पवित्रता है कि गाय के घी में तो चमत्कार है। मैं सोचता हूँ कि अगर आपको कहीं आँख की बीमारी हो जाए तो शुद्ध गाय की दूध का एक उंगली घुमा दो दोनों तरफ,
तो आपकी उंगली को कोई भी इतनी महंगी महंगी ड्रॉप लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गाय का जो गौमूत्र है वो एक तरह से अमृत है। गाय के गौमूत्र का उपयोग अगर आप नियमित रूप से आधा कटोरी भी लेने का अभ्यास करो तो आपको बीमारी आ नहीं सकती। गाय एक दृष्टि से नहीं, यहाँ तक कि हमारे कहा गाय के शरीर में एक चुंबकीय शक्ति है। जब आप उसके ऊपर हाथ घुमाते हो ना तो उसके कारण से भी आपको ऊर्जा मिलती है। गाय के कारण से ही हमारा देश जो है ना इतना धनाढ्य बना और इतना विशेष संस्कृति को पालन किया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हमने उस गौ माता को सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दिया है। जब तक वो दूध देती है तब तक घर में रहती है और जैसे ही दूध देना बंद करती है हम उसको सड़क पे छोड़ देते हैं। ये तो बहुत देश का सौभाग्य है कि हमारे संतों ने सबको जागृत किया और आज की तारीख में देश में हज़ारों नहीं लाखों गौशाला बन गई है जहाँ पशु रहते हैं। ये जो राजस्थान से जो लोग कलकत्ता और आसाम के दूर दराज में गाँव में जो व्यापार कर रहे हैं ना, इन्होंने सब ने अपनी एक गौशाला बना रखी है और आज भी उस गौ माता की वैसी सेवा करते हैं कि 100 वर्ष पहले जब गए थे तो वो गौशाला वैसी की वैसी आज भी बहुत ऊंचाई लेकर के, वो केवल लेकर नहीं है कि गाय को दान करने जा रहे हैं, बहुत श्रद्धा के साथ वो सोचते हैं कि हमारे भाग्य का उदय अगर कहीं हुआ इस गौ माता के आशीर्वाद से हुआ। पर दुर्भाग्य है हम लोगों का सोच का, उसके कारण से आज जिस स्थिति में हम गए हैं वो आपको और मुझे सबको पता है। पता नहीं वालीवाल जी आपके दिमाग में कैसे बाबा जी ने आपको ये ध्यान दिया और ये एक ऐसा आदर्श चीज़ जो आज तक तो नाम नहीं सुना। मैं स्वयं भी 3 बार सोचने लगा ये माता पिता गोधाम और क्या है। मतलब और तो मंदिर सुने हैं कि ये भगवान राम का है, ये कृष्ण का है, ये हनुमान जी का है, ये शिव जी का है, ये फला का है, फला का है, पर ये मंदिर अभी तक कभी नहीं सुना। ये जो नया प्रयोग आपने किया उसके लिए वास्तव में यहाँ जो आते मूर्ति नहीं है और जितनी माता पिता यहाँ आते हैं उनको हर साल यहाँ अपने अपने हिसाब से मान और सम्मान होता है। तो मैं सोचता हूँ कि माता पिता के बच्चों को सार्वजनिक कार्य में बुला करके भी उनके चरण धोने का अभ्यास करा दो तो आदि नम्रता तो उसमें वैसे ही आ जाएगी कि वो किस तरह से नम्रता से साथ अपने माता पिता के पैर धोता है। मैं सोचता हूँ भगवान के पैर धोने जाने से जितना पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी उतने अपने माता पिता के चरण धोने से होता है। आज तक हमको ये संस्कार दिया है कि जब कभी घर से बाहर जाते हो तो अपने माता पिता को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर के जाओ ताकि हमेशा खुश रहो। बहुत अच्छा है। तो वास्तव में बहुत ही एक अच्छा अनोखा काम आपने शुरू किया है, उसके लिए तो वालिया जी आपको और आपकी टीम को बहुत धन्यवाद। मेरे को कहा था कि भाई मेरे पास इतना समय नहीं था क्या कि यहाँ आने में और जाने में, और क्योंकि जो पता नहीं पंजाब की बहुत मेहरबानी है कि यहाँ राज्यपाल बनने के बाद आने के बाद मुझे रोज़ सार्वजनिक कार्यक्रम में कहीं न कहीं जाना पड़ता है, तो उसके कारण से समय का थोड़ा सा कमी रहती है। पर मैं इन सब की तरफ से, मेरे पास तो मुझे देखे कुछ नहीं आया, पर 1 साल इन्होंने मुझे दी है। मैं वालिया जी का आप सबके सामने बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप एक व्यक्ति के प्रयत्न से एक दिशा सब लोगों को सोचने के लिए मिली है। और मैं सोचता हूँ कि कितना भी आदमी कठोर हो, लेकिन जब उसको बार बार हिट किया जाता है ना तो एक न दिन उसकी छाप अंदर तक जाती है और व्यक्ति उस काम में आगे बढ़ जाता है। तो मैं सोचता हूँ जो प्रयत्न आपने किया उसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं, बहुत स्वागत करते हैं। मैं सोचता हूँ मैं भी भाग्यशाली हूँ कि ऐसी विभूति का स्वागत करना जिन्होंने एक प्रकल्प के रूप में इस संस्था को जिस रूप से ऊंचाई पर ले जाने का प्रयत्न किया, उसमें अगुवाई की, उसका और आपके संपूर्ण परिवार का बहुत अभिनंदन। क्योंकि हम सब लोग करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैं सोचता हूँ सारा ही समर्पण हो जाना ये तो बहुत ही अलौकिक काम होता है। तो मैं वालिया जी का आप सब की तरफ से, उनके द्वारा ही जो मुझे शाल दी, मैं उनको वापस आप सबकी उपस्थिति में उनको ही पहना करके उनका स्वागत करके आपकी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपका ये सेवा का प्रकल्प निश्चित रूप से हम सब लोगों को भी दिशा देने का प्रयत्न करेगा।
ताकि हम भी अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।